जय श्री राम। हम स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने चैनल वैदिक शोध। आज हम आप लोगों को बताएंगे मानसिक पूजा का महत्व। मानसिक पूजा जो लोग करते हैं सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। वो चाहे भगवान विष्णु की हो, शिव जी की हो या किसी भी देवी देवता की। मानसिक पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल देते हैं। और कभी कभी तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। ऐसे एक प्रसंग है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनके गांव से कुछ लोग वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे किराए के लिए कि वह भी वृंदावन चला। उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं गांव वालों से कहता हूं कि मुझे अपने साथ ले चलें, जिससे मैं इनका सबका भोजन बना दिया करूंगा। तो वह गांव वालों के पास गया और जो उसका मुखिया था, सबको ले जाने वाला, उसके पास वह ब्राह्मण जाकर कहने लगा कि आप मुझे भी वृंदावन लेकर चलो, जिससे हम आप लोगों की सेवा करेंगे, आपके लिए हम भोजन बना दिया करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप हमारे साथ चलो, हम लोगों का भोजन बना देना। गांव से बस के द्वारा सब लोग वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जब पहुंचे तो जहां इनके गांव के लोग ठहरे थे, जिस स्थान पर, वहीं से थोड़ी दूर पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। सब लोग घूमने गए हुए थे और ब्राह्मण देवता सबके भोजन के व्यवस्था में लगे। लेकिन जो भागवत की कथा हो रही थी, उसकी आवाज जहां ये ब्राह्मण देवता ठहरे थे वहां तक आई। जो कथावाचक थे संत कहने लगे कि मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, और जो लोग वृंदावन आते हैं इनको चाहिए कि वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर जाए और इन्हें सिंहासन पर विराजमान करें, इनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनावें और इनके अच्छे अच्छे मिष्ठान से भोग लगावें ठाकुर जी का, ठाकुर जी को झूले में झुलावें। ये सब कथा महात्मा जी सुना रहे थे। उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि जो महात्मा जी कथा सुना रहे हैं, ये सब करने में तो बहुत खर्चा लगता है। तो ब्राह्मण देवता उस संत के पास गए। दूसरे दिन संत से कहने लगे कि महाराज जी, मेरे मन में भी इच्छा है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति ले जाऊं, लेकिन मेरे सामने एक मजबूरी है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जिससे मैं लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खरीद सकूं, उनके लिए वस्त्र ले सकूं, उनके लिए सिंहासन ले सकूं। संत बड़े सरल स्वभाव के थे। संत वैसे भी सरल स्वभाव के ही होते हैं। संतों का हृदय बड़ा द्रविड़ होता है। संत ने देखा कि इस गरीब आदमी की इच्छा है कि ठाकुर जी की मूर्ति ले, लेकिन इसके पास धन का अभाव है, इसलिए यह मूर्ति नहीं ले पा रहा है। संत ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, भगवान की पूजा करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन श्रद्धा से होता है, बहुत धन से नहीं होता है। क्योंकि अगर धन से पूजा होती तो जंगल में जो ऋषि मुनि रहते हैं वो भगवान को केवल तुलसी का पत्ता, फल, फूल और जल अर्पण करते हैं
और उसी से भगवान प्रसन्न होकर उनको स्वर्ग मोक्ष आदि देते हैं। तो संत ने बताया कि ब्राह्मण देवता, आप एक काम करो कि पूरे वृंदावन में घूमो, जहां आपको ठाकुर जी की सबसे अच्छी मूर्ति दिखाई पड़े, उस मूर्ति को आप अपने मन में खरीदो कि हाँ मैंने इसे खरीद लिया। तो आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपके मन में ठाकुर जी का निवास भी हो जाएगा। फिर आप ठाकुर जी के लिए इसी तरीके से सिंहासन देख लो, सिंहासन भी अपने मन में ही खरीद लो और मन ले जाकर के घर पे ठाकुर जी के लिए अपने मन से जो तुम्हें अच्छा लगे, सोने का सिंहासन बनवा लो, चांदी का बनवा लो, हीरे का बनवा लो, जवाहरात का बनवा लो, जो तुम्हें पसंद आवे ऐसा सिंहासन तुम बनवाओ, रोज बनवाओ। रोज ठाकुर जी को नए नए सिंहासन पर बैठाओ, रोज नए नए वस्त्र जो तुम्हें पसंद आवे वो ठाकुर जी के लिए मन से बनवाओ, रोज नए नए मुकुट अपने पसंद के ठाकुर जी के लिए बनाओ और उसी से ठाकुर जी की पूजा करो अपने मन में, और अपने मन में ही अच्छे अच्छे मिष्ठान से ठाकुर जी का भोग लगाओ और खुद प्रसाद खाओ। उन ब्राह्मण देवता के मन में संत की बात बैठी। ब्राह्मण देवता वृंदावन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति ब्राह्मण देवता ने देखा, तो अपने मन में ठाकुर जी की उसी मूर्ति को उन्होंने बैठा दिया। ठाकुर जी उसके मन में बस गए और वो अपने घर चला आया। ब्राह्मण जब ब्राह्मण अपने घर चला आया तो रोज सुबह बैठता एक कमरे में और अपने मन से ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा सिंहासन बनवाता, बढ़िया से वस्त्र पहनाता ठाकुर जी को, बढ़िया सा मुकुट लगाता, खूब बढ़िया श्रृंगार करता ठाकुर जी का, और कभी लड्डू का, कभी पेड़े का, कभी बर्फी का ठाकुर जी को भोग लगाता था और फिर ठाकुर जी के भोग का वो प्रसाद भी अपने मन से ही ग्रहण कर। यह कार्य करते हुए इस तरह की पूजा से वह ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करता रहा और पूजा करते करते सालों बीत गए। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि आज मैं ठाकुर जी को हीरे का सिंहासन बना के बैठा। उसने ठाकुर जी को हीरे का सिंहासन बनवाया अपने मन में और उसी पर ठाकुर जी को विराजमान, वस्त्र ऐसे पहनाए जिसमें हीरे जड़े हुए थे, मुकुट इतना बढ़िया बनवाया जिसमें सारा हीरे का मुकुट था। अब वो ब्राह्मण सोचने लगा कि ठाकुर जी को तो मैंने सजा दिया, लेकिन अब भोग क्या लगा, क्योंकि रोज मैं कभी लड्डू, कभी बर्फी, कभी रसगुल्ले, कभी जलेबी, अनेक तरह के मिष्ठान से मैं ठाकुर जी का भोग लगाता हूं। अब उस भगत ने सोचा कि मैं रोज भोग तो लगा रहा हूं, लेकिन कभी मैंने ठाकुर जी का खीर में भोग नहीं लगाया। उस भगत ने सोचा कि आज मैं अपने ठाकुर जी को खीर बना के खिलाऊं। यह सोच करके वह ब्राह्मण देवता खीर बनाने के लिए चांदी का पतीला लिया और चांदी के पतीले में गाय का दूध डाला और उस दूध में चावल डाल के ब्राह्मण देवता खीर बनाने। खीर बनने लगी, खीर पक के तैयार हो गई। जब खीर पक के तैयार हो गई तो खीर में चीनी बाद में डालते हैं, इसलिए कि जिससे खीर पतीले में लग जाए। तो ब्राह्मण देवता की जब खीर तैयार हुई तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि इसमें चीनी डाल देनी चाहिए। तो ब्राह्मण जी देवता सोचने लगे कि अगर इसमें थोड़ी सी देसी घी भी डाल दूं तो खीर और स्वादिष्ट बन जाए। तो ब्राह्मण देवता ने गाय के घी को उस खीर में डाला और उसमें
चीनी डालने के लिए जब डब्बा का ढक्कन खोला तो सारे डिब्बे की चीनी उस खीर में गिर गई। जब खीर में सारे डिब्बे की खीर गिर गई तो ब्राह्मण देवता बहुत परेशान हुए। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि खीर में सारी चीनी गिर गई, अब हमारे ठाकुर जी इतना मीठा कैसे खाएंगे, इसमें तो मुंह में चिपट जाएगा। यह सोचकर उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे हाथ भले जल जाएंगे, लेकिन मैं खीर में से थोड़ी सी चीनी निकाल के बाहर रख लेता। यह वह ब्राह्मण विचार करके जब पतीले में हाथ डालने लगा तब तक भगवान कृष्ण आकर के उसका हाथ पकड़। भगवान कहने लगे कि अरे भक्त, तू तो बड़ा चालाक है, एक तो मन से खिला रहा है और उसमें भी कमियां गिरी कर रहा है। अरे ज्यादा चीनी गिर गई तो मैं ज्यादा खा। और वही भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को दर्शन। कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा करने के लिए जैसे सावन का महीना चल रहा है, अब कुछ लोग सोच रहे हैं दूध बहुत महंगा है, फल बहुत महंगे हैं, शहद बहुत महंगा है, सब चीज महंगा हो गया है, तो क्या मैं भोले बाबा को चढ़ाऊं? अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करो कि हे भोले बाबा, आज मैं आपको गाय के दूध से स्नान करा रहा हूं, आज मैं आपको पंचमेवा का भोग लगा रहा हूं, आज मैं आपको मिष्ठान का भोग लगा रहा हूं। इस तरीके से अपने मन में पूजा करो, भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे और मन वांछित फल देंगे। क्योंकि धर्म के लिए धन बाधा नहीं है, बाधा है अपना मन। अगर मन अपना सच्चा है तो हम पूजा बगैर धन के कर सकते हैं। इस समय देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी कार्य हो, और नहीं तो घर पर रहे और सुरक्षित रहे। घर से जब बाहर निकले तो मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क लगाए घर से बाहर ना जाए, और जहां जाएं वहां कम से कम 2 गज की दूरी बना के रहें। किसी से हाथ ना मिलावें, किसी का पैर ना छुएं, सबसे राम राम करें। इससे आप सुरक्षित रहोगे, और जब आप सुरक्षित रहोगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा तो हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा, और जब प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो पूरा भारत वर्ष सुरक्षित रहेगा। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो रोज नए नए विषय आपके पास वीडियो जाती रहेगी। धन्यवाद।